हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 7 जेसीईआरटी मैथ चैप्टर 7, जिसमें पढ़ना है एकीक नियम का प्रश्नावली 7.1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया हुआ है 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपये है, तो 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कि 6 के चीनी का मूल्य 216 रुपये दिया हुआ है, तो हमें 9 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा बताना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न मैंने उतार लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपये है, इसीलिए 1 केजी, पहले 1 किलो का निकालना होगा, तो 1 किलो चीनी का मूल्य बराबर क्या करेंगे, जब ज़्यादा दिया हुआ हो तो 1 केजी निकालना, उसको भाग करते हैं। ठीक है, तो 216 को यहाँ पे हम भाग करेंगे कितना, 6 से। ठीक है, तो 6 तेरी 18, 3 हुआ, यहाँ पे बच गया 3, तो 6 छक 36। ठीक है, अगर भाग करेंगे तो आपको 36 रुपये प्राप्त होगा, तो 36 रुपये, यानी कि 1 किलो चीनी का मूल्य आया है 36 रुपये। इसीलिए कितना पूछा जा रहा है, 9 किलो ना, तो लिखेंगे 9 किलो चीनी का मूल्य बराबर हो जाएगा 36 का रेट से है 9 केजी चीनी का मूल्य। ठीक है, तो 9 छक 54 का 4 हासिल हो गया 5, और 9 तिया 27 और 5 32, 324 रुपये होगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः 9 किलो चीनी का मूल्य 324 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूँ पीसती है। ठीक है, उसे 40 किलोग्राम गेहूँ पीसने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि मशीन कितना केजी, 20 केजी था ना, 20 केजी गेहूँ पीसने में, ठीक है, 20 किलोग्राम गेहूँ पीसने में कितना समय लगती है, 1 घंटा लगता है, में 1 घंटा समय लेती है। ठीक है, इसीलिए अब चूंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, इसीलिए 1 केजी गेहूँ पीसने में यहाँ पे क्या करेंगे, 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, और बटा में कितना है, 20 केजी पीस रही है, 20 केजी, तो बराबर कितना होगा, 20 दिया, यानी कि ये हो जाएगा ऊपर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 मिनट, तो 1 केजी गेहूँ के पीसने में कितना लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है। इसीलिए कितना था यहाँ पे, 40 केजी, 40 केजी गेहूँ पीसने में, 40 केजी पीसना है, इसलिए यहाँ पे 40 गुना 3 करेंगे तो बराबर होगा 120 मिनट। ठीक है, अतः 40 केजी गेहूँ पीसने में मशीन को 120 मिनट लगेंगे, यानी कि 120 को अगर 60 से भाग देंगे तो 2 घंटा आएगा। ठीक है, तो 2 घंटा लगेगा। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि वह 1 किलो ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर 20 केजी गेहूँ पीसने में उसको 1 घंटा लग रहा है, तो 40 केजी यानी दोगुना है, तो 2 घंटा कर देंगे, उसको 2 से गुना करेंगे तो 2 घंटा लगेगा। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जितना दिया हुआ है इसको अगर 40 को अगर 20 से भाग दे देते तो भी आपको यहाँ पे 2 मिल जाता। तो यहाँ पे तरीके से अगर लिखेंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि चूंकि 1 केजी गेहूँ उसको 20 केजी गेहूँ पीसने में 1 घंटा लग रहा था, इसीलिए 1 केजी गेहूँ पीसने में उसको 20 से भाग दे देंगे, तो 60 को अगर ऐसे डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो भी हो जाएगा, यहाँ 20 आता, और 20 आता तो 40 को 20 से फिर भाग जाता। ठीक है, तो 40 को 20 से भाग जाता तो 2 आ जाता था, 2 घंटा लगेगा। तो इसको आप आसानी से जो भी आपको आसान लगे तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को।
तो उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे तीसरे नंबर का प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कि 10 कलम का मूल्य जो है वो 50 रुपये है, इसलिए तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा। यहाँ लिखेंगे चूँकि 10 कलम का मूल्य 50 रुपये है, इसीलिए एक कलम का मूल्य 50 भागा यहाँ पे 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 5 रुपये। इसीलिए अब पूछ रहा है 15 कलम का मूल्य, तो 15 कलम का मूल्य हो जाएगा आपका 15 गुना 5, ठीक है, बराबर हो जाएगा 75 रुपये। अतः 15 कलम का मूल्य 75 रुपये होगा। तो दोस्तों हमारे सामने प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें कहा जा रहा है मेघा को प्रति माह 27,000 रुपये वेतन मिलता है। यदि किसी माह में वह 6 दिन अनुपस्थित रही तो उस माह कितना वेतन मिलेगा। यानी कि मेघा का जो महीने का जो सैलरी है वो 27,000 रुपये है और वह 6 दिन अनुपस्थित हो जाती है, तो 6 दिन का उसको काट करके सैलरी मिलेगा, तो कितना मिलेगा ये बताना है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि मेघा 6 दिन, ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पे माह दिया होता है तो हम माह में देखिए 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन, यानी कि इतना दिनों का माह होता है। फरवरी में 28 दिया 29 का होता है, बाकी का 30 या 31 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं नॉर्मली जब माह दिया होगा तब 30 का महीना लेंगे, ठीक है। तो चूँकि मेघा 6 दिन अनुपस्थित रहती है, इसीलिए 30 - 6 करेंगे, क्योंकि 30 दिन का महीना होता है, उसमें से 6 दिन वो अनुपस्थित रही, तो टोटल वो 24 दिन जो है उपस्थित रही। 24 दिन, यहाँ पे दिन लिख लेते हैं, 24 दिन उपस्थित रहती है, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ पे इसीलिए की जगह चूँकि लिखेंगे, चूँकि उसे प्रति माह 27,000 रुपये वेतन मिलती है, ठीक है, वेतन मिलता है, इसीलिए उसे एक दिन का कितना मिलेगा, 27,000 को भाग करेंगे हम 30 से, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पे हम भाग करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे और 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे 2 0 जो बच गए इसको लिख लेंगे, तो 900 हो गया, ठीक है, 900 रुपये। इसीलिए उसे कितना दिन उपस्थित रहती है, 24 दिन, ठीक है। तो उसे 24 दिन का, तो 24 गुना कर लेंगे 900, कितना होगा, 9 चौके 36 का 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21, तो 21,600। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः उस माह मेघा को 21,600 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 5वां नंबर का प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है ₹40 में 1 किलोग्राम आम मिलता है, तो ₹120 में कितना आम मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को दिया होता था कि 3 केजी का, 5 केजी का, इस तरह से दिया होता था, उसमें पहले एक निकालते थे, उसके बाद जितना पूछा जाता था उतना को बताते थे। तो यहाँ पे बोला है ₹120 में कितना मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 40 रुपये में 1 केजी आम मिलता है, इसीलिए 120 में यहाँ पे करेंगे 120 भागा 40, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 दिया 12, तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, 3 केजी। तो लिख देंगे अतः ₹120 में 3 किलोग्राम आम मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हमारे सामने 6ठे नंबर का प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, तो 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ लिख लेंगे चूँकि बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, ठीक है। तो चूँकि बस 65 किलोमीटर की दूरी
की दूरी 30 मिनट में तय करती है, इसीलिए बस को 1 किलोमीटर जाने में, ठीक है, इसीलिए बस को 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 1 किलोमीटर जाने में उसको लगेगा 30 और भाग कर देंगे यहाँ पे 65 से, ठीक है, तो 65, 30 से 65 भाग करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मिनट में तय करेगा, मिनट में, यहाँ पे 30 मिनट था तो मिनट में तय करेगी, ठीक है। बस जो है 1 किलोमीटर जाने में उसको लगेगा 30 बटा 65 मिनट, ठीक है। इसीलिए बस 169 किलोमीटर जाने में, ठीक है। अब 169 को गुना कर देंगे, यहाँ पे जितना दिया हुआ है 169 का गुना करेंगे 30 बटा 65 से, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो काट लेते हैं पहले, 5 से काटेंगे तो 5 छक, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 13 पचे 65 और यहाँ पे अगर 5 से काटेंगे तो 6 पचे 30। अब यहाँ पे 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, यहाँ पे बच गया 3 और 13 तिया 39, 13 यहाँ पे बचा, तो 13 छक 78 मिनट। लेकिन जब आप आंसर में मैच करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा 1 घंटा 18 मिनट, तो यहाँ पे आपको मिनट में बदल देना है इसको घंटा में। तो अतः बस को 169 किलोमीटर जाने में 78 मिनट बराबर कह सकते हैं यहाँ पे 1 घंटा, क्योंकि 60 मिनट यहाँ पे 78 से घटा देंगे 60 तो बचेगा 18 बच जाएगा, तो 1 घंटा, ये 60 जो हो गया 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 18 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो अतः बस को 169 किलोमीटर जाने में 78 मिनट लगेगा, या फिर कह सकते हैं 1 घंटा 18 मिनट लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 7वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि कागज़ के 30 पन्नों की मोटाई, अगर 30 पन्नों को एक साथ अटैच किया दिया, जोड़ दिया जाए, तो उसका मोटाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इस तरह कागज़ के 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे हल, चूँकि कागज़ के 30 पन्नों की मोटाई हो जाए, ठीक है, मोटाई 2 सेमी है, इसीलिए कागज़ के एक पन्ना की मोटाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/30, ठीक है। इसको काटेंगे तो 2 एक कम हो जाएगा आपका 2 और 15 दूना 30, ठीक है, सेंटीमीटर होगी। ये कितना पन्ना का, 1 पन्ना का है, ठीक है। इसलिए इस प्रकार लिख लेंगे, इस प्रकार 45, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कागज के 45 पन्नों की मोटाई कितना होगा, 1/15 गुना 45, तो 15 से काटेंगे 15 या 45 बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। लिख लेंगे अतः कागज के 45 पन्नों की मोटाई 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 8वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक माचिस के डिब्बे में 25 तिलियाँ हैं, ऐसे 3 माचिस के डिब्बों में कितनी तिलियाँ होंगी। तो बहुत आसान सा है दोस्तों, अभी आराम से बना सकते हैं। लिख लेंगे हल, चूँकि माचिस के एक डब्बे में तिलियों की संख्या 25 है, इसीलिए 3 माचिस के डिब्बों में तिलियों की संख्या, तो इसीलिए 3 माचिस के डिब्बों में तिलियों की संख्या कितना होगा, 25 गुना 3 बराबर हो जाएगा 75। यहाँ पे लिखेंगे अतः 3
माचिस के डिब्बों में तीलियों की संख्या 75 होगी। ठीक है। अब हमारे सामने 9वें नंबर का प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं, तो 24 आदमी मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल, चूँकि 15 आदमी मिलकर कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं, इसीलिए एक आदमी उस कार्य को कितना दिन में करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक आदमी के लिए देखिए, ये 15 आदमी थे तो इतना दिन लग रहा था, तो एक आदमी के लिए इतना गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 15 गुना 40 दिन में करेगा। एक आदमी उस कार्य को इतना दिन में करेगा। इसीलिए अब कितना कहा जा रहा है 24 आदमी ना, तो 24 आदमी उस कार्य को, अब जितना भी यहाँ पे है देखिए 15 गुना 40 था, अब भाग कर देंगे 24 से। ठीक है। तो अगर 3 से काटते हैं तो 3 पचे 15 और 3 अठे 24, 8 से काटेंगे तो 8 पचे 40, यानी कि 5 पचे 25 लिख देंगे। अतः 24 आदमी मिलकर उस कार्य को 25 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो चूँकि 15 आदमी मिलकर कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं, इसलिए एक आदमी के लिए वो कार्य क्या होगा, उतना गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे 15 आदमी 15 और गुना 40 कर देंगे। अब इसलिए एक आदमी का कार्य होगा, अब एक आदमी इतना दिन में कर रहा है, इसलिए 24 आदमी कितना दिन में करेंगे, तो 24 से भाग कर देंगे। तो 15 गुना 40 बटा में 24, और 15 को काटेंगे, यहाँ 15 गुना 40 बटा में 24 करके काट देंगे तो 25 आएगा। अतः 24 आदमी मिलकर उस कार्य को 25 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमारे सामने 10वें नंबर का प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाते हैं, उसी तरह तालाब का 35 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल, चूँकि एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगते हैं। कितने आदमियों को, क्योंकि एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगते हैं, इसीलिए 35 दिनों में तालाब को खोदने के लिए, यहाँ पे 35 को नीचे भाग जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 45 था, 45 लिखेंगे, गुना करेंगे यहाँ पे 21 से। ठीक है। और भाग करेंगे यहाँ पे 35 से। ठीक है दोस्तों, समझ में आया किस तरह से किए। चूँकि देखिए एक तालाब को खोदने 45 आदमी को एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगते हैं, 45 आदमी मिलकर एक तालाब को 21 दिन में खोदते हैं, इसीलिए 45 दिन में तालाब को खोदने के लिए 45 गुना 21 करेंगे, और जितना दिन में कहा जा रहा है यानी कि 35, तो 35 से भाग कर देंगे। अब 5 से काटेंगे तो 5 से 35, 5 9 45। ठीक है। और 7 तिरिके 21, कितना हो गया दोस्तों, तो 9 तिया 27। यहाँ पे लिखेंगे अतः 35 दिनों में तालाब को खोदने के लिए 27 आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे सामने 11वें नंबर का प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी ₹125 है, उसे एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी। तो यानी कि यहाँ पे प्रतिदिन का मजदूरी बता दिया गया है, अब एक सप्ताह में कितना मिलेगा उतना आपको बता देना है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सवाल को उतार लिया है। यहाँ पे देखिए
अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 125 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल। चूँकि अंकित के प्रतिदिन सॉरी यहाँ पे प्रति छूट गया है, प्रतिदिन का मजदूरी ₹125 है। ठीक है, इसीलिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो इसीलिए एक सप्ताह यानी कि 7 दिनों की मजदूरी कितना होगा? तो 125 गुना 7 करेंगे। ठीक है, तो 5 से 35 का हो जाएगा, 7 × 35 का 5 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा आपका 3, और 7 दूना 14 होते हैं 17 का 7 हासिल हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, और 7 एकम 7 और 1 8। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 × 35 का 5 हासिल हो गया 3, 7 दूना 14 होते हैं 17 का 7 हासिल 1, और 7 एकम 7 और 1 8, 875 रुपये हुए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अंकित का एक सप्ताह का मजदूरी ₹875 मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा 12वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक बोरा चावल का वजन 40 किलोग्राम है, यानी कि एक बोरी में 40 किलोग्राम यहाँ पे चावल है। ठीक है, यदि सोमू को एक बोरा चावल ढोने के लिए, सोमू है तो देख लेते हैं, हाँ ठीक है, यदि सोमू को एक बोरा चावल ढोने के लिए ₹4 मिलता है, यानी कि अगर एक बोरा जैसे होता है ना कि कोई गाड़ी पे लोड करना है या पे कहीं पे मतलब ले जाना है, तो एक बोरा ढोने पे उसको 4 रुपये मिलता है। तो एक बोरा ढोने पर उसको 4 रुपये मिलता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1600 किलोग्राम चावल ढोने पर उसे कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है 1600 किलोग्राम। ठीक है, तो अब 1600 किलोग्राम को पहले आपको बोरी में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ बोरी के लिए। तो बोरी अगर जितना बोरा निकलेगा उसके अनुसार हम उसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। चूँकि एक बोरी चावल का वजन 40 किलोग्राम है। ठीक है, 40 किलोग्राम है, इसीलिए 1600 किलोग्राम चावल बराबर कितना बोरी हो जाएगा? तो 1600 को भाग देंगे 40 से, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 4 चौका 16 होगा, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 0 बच गया, तो 40 हो गया। ठीक है, 40 बोरी। तो 1600 किलोग्राम चावल बराबर कितना होगा? 40 बोरी हुआ। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि एक बोरी ढोने का 4 रुपये मिलता है। ठीक है, एक बोरी ढोने का कितना मिलता है दोस्तों? 4 रुपये मिलता है, इसीलिए अब चूँकि 40 बोरी टोटल हुआ है, 1600 किलो चावल है, इसका हो जाएगा 40 बोरी। ठीक है, इसीलिए 40 बोरी, या यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1600 किलोग्राम। ठीक है, तो 1640 बोरी या 1600 किलोग्राम चावल ढोने का, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 गुना 4, तो 4 चौका 16। ठीक है, यहाँ पे 1 0 बढ़ गया, तो 160 रुपये। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः सोमू को 1600 किलोग्राम चावल ढोने का 160 रुपये मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। अब यहाँ पे 13वें नंबर का प्रश्न है, कशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है, तो 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है। ठीक है, चलती है,
इसीलिए 1 घंटे, यहाँ पे लिख लीजिए 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर चलने में उसे 3/4, यानी कि जितना किलोमीटर, जब किलोमीटर निकाल रहे हैं ना तो किलोमीटर को भाग करेंगे, तो 3 घंटे में, तो 3 घंटे में 4 किलोमीटर चलिए उसे इतना लगेगा। समझ में आया? तो 1 घंटे 1 किलोमीटर चलने में उसे 3/4 घंटा लगे, यहाँ पे समय लगेगा, ठीक है, घंटा यहाँ पे लिख सकते हैं, घंटा लगेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है 10 किलोमीटर ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 किलोमीटर चलने में, यहाँ पे सेम लिखेंगे, 3/4 को उतारेंगे, गुना कर देंगे 10 से, ठीक है, तो 4 से 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे तो 3 पचे 15 और बटा में हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे इसको, अगर और कैसे लिखा जा सकता है, 15/2 है, इसको जब भाग करेंगे तो 2 सते 14 होगा, 2 सते 14, अब बच गया यहाँ पे 1, तो 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, यानी कि 7.5 घंटा लगेगा, ठीक है, घंटा लगेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः कशिश को 10, कहाँ पे था, 10 किलोमीटर चलने में ना, 10 किलोमीटर चलने में 7.1/2 घंटा लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अब 12वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि 14वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कि 12 दर्जन पेंसिलों का मूल्य ₹450 है, तो ₹325 में कितनी पेंसिलें खरीदी जा सकती हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में कितनी होती है अमाउंट, तो इसकी मात्रा कितनी होती है, तो 1 दर्जन में 12, ठीक है, 1 दर्जन में कितने होते हैं दोस्तों, 1 दर्जन बराबर 12 इकाई होते हैं, ठीक है, 12 इकाई होते हैं। इसीलिए आप लिखेंगे चूँकि 12 दर्जन, इसको यहाँ पे लिख लेंगे कि 12 दर्जन में, यानी कि 12 गुना 12 इकाई होता है, तो 12 बराबर हो जाएगा आपका 144, ठीक है, तो 12 दर्जन यानी कि इधर क्वेश्चन में लिख लेंगे 144 पेंसिलों का मूल्य, 12 दर्जन का 450 है, तो यहाँ पे यानी कि 144 पेंसिल का मूल्य 450 ही होगा, क्योंकि दोनों यूनिट बराबर हैं, 12 दर्जन और 144 दोनों का जो अमाउंट है, मात्रा है, वो सेम ही है, तो 12 दर्जन बराबर 144 पेंसिल हो रहा है, तो इसका मूल्य कितना है, 450 रुपये है, ठीक है। इसीलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल के मूल्य के लिए हम क्या करेंगे, जितना यहाँ पे मात्रा दिया हुआ है 450 है, सॉरी रुपया, यहाँ पे ना कितने रुपए का है अमाउंट, तो 450 रुपये का है, अब भाग कर देंगे, कितना पेंसिलों की संख्या कितना, 144 है, तो 144 से भाग कर देंगे। जब इसे भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 3.125, ठीक है, 3.125 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 325 रुपया में कितना मिलेगा, तो इसीलिए 325 रुपये में क्या होगा, 325 रुपये के लिए 325 को भाग करेंगे, ठीक है, कीमत दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हाँ कीमत दिया हुआ है, ठीक है, कीमत दिया हुआ है और एक पेंसिल का कीमत ए रहा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एक पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है, एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पे है, तो एक पेंसिल का मूल्य अगर 3 रुपया बता दिया जाए, पूछा जाए कि 30 रुपये में कितना पेंसिल आएगा, तो अब 30 को 3 से भाग कर देंगे, यही सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे कि 325 रुपये में, तो 325 भाग करेंगे 3.125, और जब इतना से भाग करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 104, ठीक है। जब भाग करेंगे 325 को भाग देंगे 3.125 से, तो आपको 104 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः 325 रुपये में, ठीक है, ₹325 में 104 पेंसिल है, ठीक है, कितना 104 पेंसिलें मिलेंगी, या फिर खरीदी जा सकती है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो 325 रुपये में 104 पेंसिलें मिलेगी या फिर खरीदी जा सकती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो दोस्तों हमारे सामने है प्रश्न संख्या 15, जिसमें कहा जा रहा है कि पानी की टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा।
यानी कि इसमें आपको फ्रैक्शन को ध्यान से समझना पड़ेगा, बिना समझे तो बनने वाला नहीं है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक पानी की टंकी है, इसमें आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 भाग है। टोटल देख सकते हैं फ्रैक्शन में टोटल भाग 6 है और 5 भाग भरने का समय यहाँ पे दिया गया है 30 मिनट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 भाग है टोटल। तो इसमें से 5 भाग भरने में, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल इसको कितना भाग हो गया, ये भाग हो गया आपका 5 भाग, 5 भाग है। ठीक है, 5 भाग भरने में समय कितना लग रहा है, 30 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो 5 भाग भरने में 30 मिनट का समय लग रहा है। तो यहाँ पे छठा भाग यानी 6 भाग भरने में, पूरा टंकी को भरने में कितना होगा, तो 6 भाग हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 6/6, तब ना एक हो गया यहाँ पे, यानी कि पूरी टंकी भरेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है, 30 मिनट लगता है। इसीलिए टंकी का एक भाग भरने में, एक भाग यानी कि 1/6 है ना। ठीक है, तो एक भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो समय जितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो 30 से हम 30 को हम भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 5 भाग भरने में 30 मिनट लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 5 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 6 30, कितना आ रहा है 6 मिनट। एक भाग भरने में कितना समय लग रहा है, 6 मिनट। यानी कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल भरता है तो इतना भरने में टाइम लग रहा है 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 6 मिनट एक भाग भरने में, तो 6 6 12 6 13 18 6 6 24 6 25 30 6 6 36, तो 36 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए पूरी टंकी लिख दीजिए, पूरी टंकी यानी कि 6 भाग। पूरी टंकी का मतलब क्या है, 6 भाग। इस टंकी में कितने भाग है, 6 भाग, 1 2 3 4 5 6 भाग है ना। तो यहाँ पे हम 6 भाग भरने में कितना समय लगेगा, एक भाग भरने में 6 मिनट लग रहा है, 6 भाग भरने में 6 से गुना करेंगे तो 6 6 36 मिनट। यहाँ पे लिखेंगे अतः पूरी टंकी भरने में 36 मिनट लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16, जिसमें कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 20 दिनों का अनाज था। एक विद्यालय है जिसमें, यानी कि हॉस्टल कह सकते हैं, हॉस्टल में आवासीय विद्यालय है जिसमें 120 बच्चों के लिए 20 दिनों का अनाज था। 8 दिनों के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए। ज्ञात कीजिए कि अनाज और कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं 120 बच्चों के लिए 120 बच्चों के लिए 20 दिनों का अनाज था। ठीक है, चूँकि यहाँ देखिए 8 दिन बाद बच्चे आ रहे हैं, तो 8 दिन तक तो इन्हीं लोग मतलब 120 बच्चों में ही 120 बच्चे ही खाएंगे। तो चूँकि 8 दिन बाद कितने बच्चे आ रहे हैं, 40 बच्चे आ रहे हैं, बाद 40 बच्चे आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए 20 दिन था ना, तो 20 - 8, क्योंकि 8 दिन इन लोग का खा गए तो बचा इन लोग का 12 दिन, तो बराबर हो गया 12 दिन। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, 120 बच्चों के लिए अनाज था 20 दिनों का। अब उसमें से 8 दिन बाद बच्चे आ रहे हैं, मतलब 8 दिन और ये अनाज जो है खा लेते हैं बच्चे लोग। तो 8 दिन का अनाज इन लोग का खर्चा जो है खत्म हो चुका है। तो कितना बचा, तो 20 दिन का था जिसमें से 8 दिन इन लोग और खा चुके हैं, तो इसमें 12 दिन बचा है। अब देखिए, चूँकि अब यहाँ पे 120, यहाँ पे 20 दिन का नहीं था, तो चूँकि अब यहाँ पे हो गया 120 बच्चों के लिए 12 दिनों का अनाज है। ठीक है, 12 दिनों का अनाज लिख सकते हैं बचा है। ठीक है, बचा है।
इसके बाद लिख देंगे कि 40 बच्चे और आ जाते हैं, ठीक है, तथा 40 बच्चे और आ जाते हैं। इसीलिए कुल बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल बच्चों की संख्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 120 पहले से थे प्लस 40 बच्चे और हो गए, बराबर हो गए 160 बच्चे। अब यहाँ पे क्या करना है, तो अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे लिखेंगे 40 बच्चे, यहाँ पे 12 दिन हो गया, इधर 12 दिन बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 120 बच्चों के लिए है ना, यानी कि 120 बच्चों के लिए 12 दिन का अनाज है, इसीलिए एक बच्चा के लिए जो 120 बच्चों के लिए 12 दिन का अनाज बचा है, वो एक बच्चा कितना दिन तक खाएगा? तो एक बच्चा के लिए यहाँ पे हो जाएगा 120 था, कहाँ पे 120 था, तो 120 गुना 12, क्योंकि 12 दिनों का अनाज 120 बच्चों के लिए, तो एक बच्चा के लिए इसका इतना गुना हो जाएगा, इतना ज़्यादा दिन खाएगा। तो इतना हो करने के बाद आपको मिलेगा 12 बराही में 144, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 1440 दिनों तक हो जाएगा, ठीक है, 12 बराही में 144 हो जाएगा, ठीक है, हाँ, तो 1440 दिन है, ठीक है। एक बच्चा इसको कितना दिन खाएगा? एक बच्चा जो है इसको 1440 दिन तक खाएगा, इसीलिए टोटल बच्चे 160 हैं, 160 बच्चे 1440 को भाग करेंगे। अब इसको यहाँ देखिए 120 है ना, इसको पहले कर लेते हैं, तो 120 गुना 12 बटा में हो जाएगा आपका ये जो कहाँ पे गया, अभी 160 है ना, टोटल 160। अब भाग देते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 तिया 12, तो कितना हो गया? 3 तरीके 9। समझ में आया दोस्तों? यहाँ देखिए, चूँकि कुल यहाँ देखिए कुल बच्चों के लिए कितना है, 120 बच्चों के लिए 12 दिन का अनाज बचा था, जिसमें से अगर उसको एक बच्चा अगर खाता है तो एक बच्चा के लिए हो जाएगा 120 गुना 12 बराबर 1440 दिन, मतलब इसको अगर नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। तो 120 बच्चा के लिए इतना दिन का अनाज है, इसीलिए 160 बच्चों के लिए क्या होगा, तो 160 के लिए 160 से भाग कर देंगे, तो 120 गुना 12 बटा में 140, सॉरी 160। अब भाग करने पे आपको काटते हैं तो जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ पे अब 4 बचा, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, अब यहाँ पे 3 तरीके 9 हो गया, ठीक है। तो अतः 160 बच्चों के लिए वह अनाज 9 दिनों तक चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो 160 बच्चों के लिए जो अनाज है वो अब 9 दिनों तक ही चलेगा। अब यहाँ पे है प्रश्न संख्या 17, जिसमें कहा जा रहा है कि 32 अंडों का मूल्य 160 रुपये है, तो 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा। यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, लिखेंगे चूँकि 32 अंडों का मूल्य 160 रुपये है, इसीलिए एक अंडा का निकालना होगा पहले। एक अंडा का मूल्य 160 को भाग देंगे 32 से, तो कितना हो जाएगा, काट करके देख लेते हैं। तो 32 को अगर काटते हैं 4 से, ठीक है, तो 4 या 32, 4 चौका 16, यहाँ पे ऊपर बचा 40 और नीचे बचा 8, और 8 से काटेंगे तो 8 पचे 40, यानी कि एक अंडा का मूल्य आया है आपका 5 रुपये। इसीलिए 2 दर्जन अंडों का मूल्य 2 दर्जन अंडों, 2 दर्जन में कितना होगा दोस्तों, 12 गुना 2 यानी कि 24, ठीक है। 24 अंडों का मूल्य कितना हो जाएगा, 24 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, और 5 दूना 10 और 2 12, ठीक है। तो 20 25 100 ऐसे भी हो जाएगा, 4 5 20, यहाँ पे 120 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 120 रुपये। यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः 2 दर्जन अंडे का मूल्य 120 रुपये
होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे सामने है प्रश्न संख्या 18, जिसमें कहा जा रहा है कि रहमान साइकिल से 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, उसे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल, चूँकि रहमान 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है, इसीलिए उसे 1 किलोमीटर जाने में, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना समय को भाग दे देंगे यहाँ 10 से। ठीक है, अब चाहे तो 1 को बटा में 10 डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 60 मिनट होता है 1 घंटा में, वैसे भी कर सकते हैं। तो 10, ठीक है, तो ये 10 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 छक 60, 6 मिनट लगेगा। ठीक है, 6 मिनट लगेगा, या घंटा में अगर निकालेंगे तो आप तो क्या निकलेगा आपका यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लगेगा, इसीलिए उसे 20 किलोमीटर जाने में, ठीक है, 20 किलोमीटर जाने में 6 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120, तो 120 मिनट। ठीक है, 20 मिनट लगेगा। अतः रहमान को 20 किलोमीटर जाने में, ठीक है, 20 किलोमीटर जाने में 120 मिनट, या फिर लिख सकते हैं 2 घंटा लगेगा। ठीक है, 2 घंटा लिख देते हैं, 2 घंटा लगेगा। अगर आप डायरेक्ट इसको निकालना चाहते हैं बिना मिनट में कन्वर्ट किए तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे 1 था, इसको 1 से भाग करेंगे यहाँ पे 10 से, अब यहाँ पे गुना करेंगे कितना मिनट, 20 किलोमीटर ना, तो यहाँ पे 20 से गुना करेंगे तो देखिए 10 दूना 20, आ गया यहाँ पे 2 घंटा। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो मिनट में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसे निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि रहमान 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, इसलिए उसे 1 किलोमीटर जाने में तो 1/10 यहाँ पे घंटा लगेगा, घंटा हो जाएगा। ठीक, घंटा लगेगा, यहाँ पे 1/10 घंटा लगेगा, इसीलिए उसे 20 किलोमीटर जाने में, यहाँ पे गुना कर देंगे, 1/10 होगा, उसके बाद गुना करेंगे 20 से, तो 10 दूना 20, यहाँ पे 2 घंटा लगेगा। तो यही आपके इसके बाद आखिर में लिख देंगे, अतः रहमान को 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा प्रश्न संख्या 18 जो भी कंप्लीट हो गया, यानी कि प्रश्नावली देख सकते हैं 7.1 का जो पूरा टोटल 18 प्रश्न हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।